अगर आप गाड़ी लिस्ट करते हैं जूम कार पे, यू विल मेक मोर मनी देन स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स। हर एक गाड़ी पे ही मेक्स अबाउट 70-80,000 रुपीज अ मंथ। जूम कार वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस ईवी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेरा सबसे फॉन्ड मेमोरी है वो है चाचा के छोले भटूरे। अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी हुआ जब वो जूम कार पे है, तो वी टेक केयर ऑफ 100% ऑफ एक्सपेंसेस। घर में खड़ी कार से पैसे कमाने हैं या नए शहर में कुछ घंटों या दिनों के लिए कार चाहिए, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स से जिनके पास आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। जूम कार के ग्लोबल प्रेसिडेंट आदर्श मेनन से। जूम कार नाम लीजिए और बजट फ्रेंडली रेंटल कार्स की फहरिस्त आपके सामने आ जाती है। कंपनी आपको सेल्फ ड्राइव की आज़ादी देने का दावा करती है। 2013 में बेंगलुरु से शुरू हुई जूम कार इंडिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट के 100 से ज़्यादा शहरों में ऑपरेट करती है। इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के पास 20,000 कार्स हैं। कंपनी दो तरह से सर्व करती है, होस्ट और गेस्ट। होस्ट वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पैसिव इनकम के लिए सेफ्टी के साथ अपनी कार जूम कार पर लिस्ट करते हैं। वहीं गेस्ट वो लोग जो इन डाइवर्स और अफोर्डेबल कार्स के जरिए बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं। कैसे दोनों को सर्व कर रही है कंपनी, इस बारे में हमने बात की कंपनी के ग्लोबल प्रेसिडेंट आदर्श मेनन से। आदर्श फुटबॉल लवर हैं, दिलवालों की दिल्ली में पले बड़े हैं और फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके हैं। आदर्श, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू वेरी मच निकिता। कैसे हैं आप? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या चल रहा है आजकल? क्या नया, क्या पुराना? बस जूम कार चल रहा है। जूम कार पर भी आएंगे, ईवी पर भी आएंगे, लग्जरी गाड़ियाँ कौन सी हैं उन पर भी आएंगे। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए जी। कौन है आदर्श? Let me start with my family. So I live in Bangalore. Okay. My son is 17 years old. I live in Bangalore with my wife and my son. Way back, I'm an army child. तो मेरे पापा आर्मी में थे. तो growing up, we went all over the country. मैं बड़ा घाट का पानी पिया है। हाँ, बोल सकते हैं ऐसा. After growing up, I did my MBA from FMS Delhi University. So I'm very familiar with Delhi. कैसा था दिल्ली का माहौल? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या है जो हमेशा याद रहता है, बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेरा सबसे फॉन्ड मेमोरी है वो है चाचा के छोले भटूरे। अरे वाह, जो एकदम यूनिवर्सिटी से 5 मिनट दूरी पे था, कमला नगर में। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे। प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे वो मिनी इंडिया है। मतलब इंडिया से डाइवर्सिटी है ना, बहुत डाइवर्स है। पोस्ट दैट आई वर्कड इन हिंदुस्तान लीवर लगभग 12 सालों के लिए, एंड लगभग 9 साल फ्लिपकार्ट में, एंड नाउ इन जूम कार। कैसा था वहाँ दोनों जगहों का एक्सपीरियंस? तो हिंदुस्तान लीवर मैं बोलता हूँ एक फाउंडेशन बिल्डिंग कंपनी है। आप करियर वहाँ पे अगर शुरुआत करते हैं तो आपको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो अच्छे हैबिट्स हैं वो आप वहाँ पे सीखते हैं। सो इट्स लाइक अ MBA फॉर पीपल हु आर वर्किंग। फ्लिपकार्ट ऑन द अदर साइड डिफरेंट कंपनी है, लेकिन वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि एक ब्रांड न्यू इंडस्ट्री इंडिया में फ्लिपकार्ट ने खड़ा किया है, विच इज़ ई-कॉमर्स। और वो खड़ा हो पाया है क्योंकि फ्लिपकार्ट इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत अच्छी तरह जानता है। चलिए जूम कार पर ही आते हैं। जो नहीं जानते सबसे पहले उन्हें बताइए क्या है जूम कार, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट? तो जूम कार इंडिया का सबसे पहला और लार्जेस्ट पीयर टू पीयर कार रेंटल मार्केट प्लेस है। तो हमने बिजनेस शुरू किया लगभग 11 साल पहले इंडिया में, और आज अगर देखेंगे हमारा बिजनेस 100 से ऊपर शहरों में है इन मोर देन 3 कंट्रीज, इंडिया, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। और हम एक्सपैंड कर रहे हैं बाकी मार्केट्स में भी, इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका। तो ये हमारा बिजनेस है। जो पहले हमने शुरू किया था बिजनेस, ये है हमारे पास खुद का फ्लीट होता था, जो 11 साल पहले जो बिजनेस शुरू हुआ था। अच्छा। लेकिन वो बिजनेस और वो जो मॉडल था वो ऑपरेशनली काफ़ी इंटेंसिव था, काफ़ी कॉस्टली था। तो लगभग 2-2.5 साल पहले हमने वो मॉडल से हट के अभी 100% मार्केट प्लेस मॉडल में हम बिजनेस करते हैं। तो कितना बड़ा कस्टमर बेस है अभी और कितनी बड़ी कंपनी है? तो हम अभी, हमारे पास जो कस्टमर बेस है जिसको हम गेस्ट बोलते हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर गेस्ट अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे गेस्ट गवर्नमेंट मैंडेटेड, वैलिडेटेड EKYC प्रोसेस के थ्रू आए हैं। अगर आप दूसरा साइड देखें, विच इज़ होस्ट, जो एक्चुअली कार्स लिस्ट करते हैं, हमारे पास लगभग अभी कुछ 10,500 गाड़ियाँ हैं, एंड ऑल टाइप्स ऑफ कार्स। तो हैचबैक से लेके सेडान से लेके लग्जरी कार से लेके EV, तो हर एक तरह की गाड़ी आपको मिलेगी, हर एक तरह का ब्रांड आपको मिलेगा। हमारे होस्ट्स पिछले क्वार्टर में दे हैव मेड
more than $4 million of income. इंडिया में जैसे आप जानते हैं काफ़ी लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, मतलब हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गाड़ियाँ बस खड़ी रहती हैं, तो जितना वो उन्हें यूज होना उससे कम यूज हो रहा है, उससे कम यूज़ होती है, प्लस इट्स एन एक्सपेंसिव एसेट, राइट? तो महंगा एसेट है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल पसंद करते हैं कि वो गाड़ियों को जूम कार पे लिस्ट कर रहे हैं एज होस्ट्स। तो एक तरफ गेस्ट्स हैं और कुछ 10,500 गाड़ियाँ हैं एज ऑन द सप्लाई साइड, एंड वी आर अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ देम। जूम कार टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेल में बताइए। जूम कार है क्या? वी आर अ प्लेटफॉर्म। अभी किसी भी प्लेटफॉर्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनलाइजेशन, विच मीन्स, एंड इंडिया में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया में हर एक कस्टमर अलग होता है, हर एक कस्टमर के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। जो मंडे को आता है कार बुक करने, वही पर्सन जब फ्राइडे को आता है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, राइट? अच्छा, मंथली छोड़िए, वीकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जा रही हैं। करेक्ट, क्योंकि मंडे को जो गाड़ी बुक करेगा वो टिपिकली 1 दिन के लिए या आधे दिन के लिए बुक करेगा, तो थर्सडे को बुक करेगा वो नॉर्मल वीकेंड के लिए बुक करेगा। तो पर्सनलाइजेशन इंजन जिसको हम बोलते हैं, विच इज़ फुल्ली पावर्ड बाय AI, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इनपुट है जो हम डे इन एंड डे आउट 24/7 हम डालते रहते हैं। तो वो इंजन हम बनाते हैं बैकग्राउंड पे, वो इंजन हमारा बना हुआ है। उस इंजन के बेसिस पे हम पर्सनलाइज करते हैं, उस इंजन के बेसिस पे हम प्राइसिंग करते हैं। एवरीथिंग इज मेड बेसिस दैट इंजन, राइट? मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो सारी चीजें डिजाइन होंगी। सारी चीजें डिजाइन होंगी आपके। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, Right. मैंने मैंने गाड़ी बुक की आपके यहाँ जी, से और मुझे मिल भी गई, बट बैकएंड पे आप लोगों ने क्या क्या काम किया था? एक बार आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपको जो एक्सपीरियंस दिखता है वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा, राइट? हम आपको वही गाड़ी दिखाएंगे जो आपके लोकेशन के पास हो, क्योंकि अगर आप नोएडा में हैं, अगर मैं आपको गाड़ी गाजियाबाद की दिखाऊं, राइट, वर्सेस एक सेक्टर 16 की गाड़ी दिखाऊं, आपका प्रेफरेंस विल बी मोर टुवर्ड्स द सेकंड वन, राइट? तो बेसिकली पर्सनलाइजेशन इंजन हमारा बहुत अच्छा चलता है। तो जब आप होस्ट को बुला रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? राइट, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड एक्चुअली मेरा और कंपनी का ज़्यादा टाइम इस पे जाता है। मार्केट प्लेस में जो सप्लाई बिल्ड करना होता है, उसके लिए आपके पास होस्ट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टोरी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन चाहिए होता है। जो हमारा होस्ट के लिए प्रोपोजिशन ये है कि आपके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी अंडर यूटिलाइज रहती है, इट्स नॉट यूटिलाइज 100%। तो जो अंडर यूटिलाइजेशन का टाइम है उससे प्लीज मेक मनी ऑफ योर एसेट। तो एक फाइनेंशियल पैसिव इनकम हो रही है, इट इज पैसिव इनकम, राइट? आपको फाइनेंशियली यू आर गेटिंग बेटर, यू हैव एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। द सेकंड मैसेज टू द होस्ट इज, अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी हुआ जब वो जूम कार पे है, तो जूम कार विल टेक केयर ऑफ दैट, ऑफ योर फुल कॉस्ट, एंड इट्स नो हेडेक टू यू। क्या इंश्योरेंस वगैरह आप कुछ करते हैं? हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्ट है, जिसके बेसिस पे हम वी इंश्योर करते हैं कि गाड़ी को कुछ भी हुआ तो वी टेक केयर ऑफ 100% ऑफ एक्सपेंसेस। एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लीजिए मैं हाईवे पर हूँ और मैंने आपकी कार ली थी, मेरा आधार भी आपके पास में है, राइट, लेकिन कार क्रैश हो जाती है, कुछ हो जाता है और मैं वहीं उसे छोड़कर चले जाती हूँ, राइट, तो व्हाट विल बी योर कॉल नाउ? राइट। सो इन केस दैट सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंस, द होस्ट विल गेट टू नो, राइट? आप होस्ट को बताएंगे, and then through our network of towing agencies and towing companies and garages, we will go retrieve the car from there. It goes straight into the garage, and then the garage process takes over. Okay, and the charge will be? And the charge is picked up by us. Okay. We pick up that charge. It will be covered in insurance. By our in-house policy. The difference now, what will happen after this is, आपके record में ये आ गया कि आपने ये accident cause किया है, right? So अगली बार तो 2-3 चीजें हो सकती हैं। तो एक तो आपका डिजिटल, I would say डिजिटल जो प्रोफाइल है वो खराब हो गई है भैया। डेफिनेटली डिजिटल प्रोफाइल आपका खराब हुआ है, राइट? उसके वजह से क्या होगा कि अगली बार आप जूम कार पे गाड़ी बुक करेंगे, यू विल सी अ हायर प्राइस। दैट्स हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, राइट? होस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसिव इनकम के लिए आपके पास आ रहे हैं जी, तो कभी ऐसा रहा है कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग स्टोरी मिली हो कि यार ये देखो, अगर हमने ये किया तो इस इंसान की लाइफ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट जूम कार की वजह से हुआ? एक्चुअली निकिता, आई टॉक टू लॉट ऑफ होस्ट्स, तो ऐसे 3-4 स्टोरीज हैं जो विच आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो एक स्टोरी है, अभी ही मस्ट बी 25 years old, मे बी अर्ली 20s। तो उन्होंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपनी सिंगल मदर को सपोर्ट करने के लिए घर में गाड़ी थी, उसको जूम कार पे डाला। कॉलेज खत्म करने से पहले, मतलब 3 साल का खत्म करने से पहले अभी 8 गाड़ियाँ हैं उनके पास। तो उन्होंने जो इनकम बनाया वो इनकम को इन्वेस्ट किया और पैसे, सो एंड ही हैज़ नाउ 8 cars, एंड नाउ दिस इज़ अ फुल
full employment for this अच्छा, for जूम this कार पे हम person. मल्टीपल कार्स भी होस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट हम चाहते हैं कि आप एक गाड़ी से शुरू कीजिए, टेस्ट सक्सेस, अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद हमारा ये बहुत कॉन्फिडेंट आई वुड से दावा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप देखेंगे, अगर आप गाड़ी लिस्ट करते हैं जूम कार पे, यू विल मेक मोर मनी देन अदर ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स. किस रीजन से, मतलब क्योंकि आपके पास इतना डेटा है, किस रीजन से सबसे ज़्यादा डिमांड आती है? तो हमारा बिजनेस अभी साउथ में सबसे बड़ा है. अच्छा, लाइक बैंगलोर सिटी इज़ आवर लार्जेस्ट मार्केट. बाकी जो साउथ की सिटीज़ हैं, चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद, कोचिन, तो ये सारे सिटीज़ काफ़ी बिग है हमारे लिए. बट दिल्ली एंड मुंबई आर ऑल्सो वेरी वेरी बिग सिटीज़ फॉर अस. ये बताइए, इंडिया और फॉरेन कंट्रीज Right. दोनों मार्केट अलग अलग हैं. इंडिया की डिमांड्स तो बहुत ही अलग है क्योंकि रीजन वाइज, कल्चर वाइज, हर तरह से वो कहीं ना Fine. कहीं अफेक्ट करता है. Yes. तो दोनों मार्केट्स में आपको मेजरली क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं? एक्चुअली जो वेस्टर्न मार्केट्स है वहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है सेल्फ ड्राइव कार रेंटल बहुत सालों से है और काफ़ी द कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू फॉर देम. कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू फॉर देम एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं. इंडिया में वैसा नहीं है. इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड प्ले हमने शुरू किया 11 साल पहले और अभी देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हम ही है. मतलब बाकी कोई देयर इज रियली नोबडी. तो जो इस मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का जो आई वुड से एफर्ट है, काम है, वो हम कर रहे हैं अभी. लेकिन अगर आई गो बैक टू टू बिग एडवांटेजेस जो इंडिया में है, तो जो टाइम का एस्पेक्ट है वी आर बिहाइंड, राइट? क्योंकि वहाँ पे बहुत सालों से है. सो यू नो वी आर आई वुड से क्वाइट मे बी डेकेड्स बिहाइंड देम टाइम के हिसाब से देखेंगे. बट वी विल गेट देयर फास्टर क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पिरिट है इंडिया में, वो मतलब दुनिया में कहीं पे भी नहीं लोग है. जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं. बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं. किस तरह के चैलेंजेस आते हैं रेंटल कार बिजनेस में? सी अपॉर्चुनिटीज़ बोलूँगा मैं, चैलेंज नहीं बोलूँगा. ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारा कि जो होस्टिंग इकोसिस्टम है वो काफ़ी नया है इंडिया में, राइट? आई वुड इतनी से आसानी से विश्वास भी नहीं करता कोई. नहीं करते. एक तो अवेयरनेस ही बहुत कम है. हाँ. कि अगर मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर मैं जूम कार पे मतलब ये भी नहीं पता काफ़ी लोगों को कि वो लगा सकते हैं, राइट? तो अवेयरनेस इटसेल्फ इज आई थिंक लो राइट नाउ, राइट? इट कैन बी मच बेटर एंड वी हैव टू बिल्ड इट. दूसरा है, जैसे आपने बोला, वो कॉन्फिडेंस कि अगर मैं लगाऊंगा तो कितना इनकम मिलेगा, जो डाउन साइड है अगर कुछ गाड़ी को हो गया, यू नो, बिकॉज जब कोई भी कैटेगरी जब नई शुरू होती है तो ये सब डाउट्स लोगों के मन में होते हैं, राइट? बट ऑब्वियस भी है. ऑब्वियस. तो वो जो नेसेंसी वाला जो फेज है, इन्फेंसी वाला फेज है, अभी हम उस फेज में हैं. सो वी हैव टू एजुकेट, वी हैव टू कन्विंस पीपल. दैट्स ऑन द होस्ट साइड. आई थिंक गेस्ट साइड पे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पर्सनलाइजेशन का जो काम है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी. होस्ट साइड पे बस वो जो इकोसिस्टम है उसको बिल्ड करना, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी. एंड वो होस्ट साइड में वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द पार्टनरशिप्स वी हैव. ओके. सो बिकॉज इकोसिस्टम बिल्ड हमेशा खुद से नहीं करना चाहिए. यू नो, यू शुड शेक हैंड्स विद मेनी पीपल एंड डू इट टुगेदर. सो वी हैव पार्टनरशिप्स विद Cars24, we have partnerships with Droom, we have partnerships with Spinny. All of these give very good quality second-hand cars at great prices to hosts. तो ये सारे जो पार्टनरशिप्स हैं, इनसे इकोसिस्टम हमारा बिल्ड हो रहा है. वेरी नाइस. बहुत सारे तरह की जो कार्स हैं आपके प्लेटफॉर्म्स पर हैं. Yes. तो आपने ऐसे देखा है कि इस कैटेगरी की कार जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रह रही है, मतलब ये हमारा स्टार प्रोडक्ट बन रहा है? या लग्जरी कार में हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई इंडिया में लोग ये वाली कार इतनी ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, ऐसा कुछ देखने को मिला? डेटा ने ऐसा कुछ सो आपने जो लग्जरी कार्स की बात की, हाँ जी. दैट इज़ अ पार्ट दैट इज़ टेकन अस बाय सरप्राइज. तो जैसे कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो BMWs हैं, ऑडीज़ हैं, या लग्जरी 7 सीटर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं. वाह. सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि अगर महीने में उनको अगर 6 दिन के लिए सेल्फ ड्राइव कार चाहिए, 6 दिन के लिए सिर्फ, तो वो दे वांट दोज लग्जरी कार्स, दे वांट द एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ BMW. तो एक्चुअली जो द सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, दैट इज़ अ सेगमेंट ऑफ लग्जरी कार्स एंड 7 सीटर्स. ये तो हो गई ट्रेडिशनल वाली बात. व्हाट्स न्यू? ईवी की तरफ क्या Yeah. आप लोग बढ़ रहे हैं? क्या तैयारी है और कितना काम अगर आप कर रहे हैं तो कितना काम कर चुके हैं उस पर? यस, हम चाहते हैं कि हम हमारा ईवी का सप्लाई और बिल्ड करें. हमारे पास अभी एक ही पार्टनरशिप है ईवी का, विच इज़ स्पार्क कार्स, जो हमें ईवी कार्स देता है हमारे प्लेटफॉर्म पे. इनफैक्ट 2013 में, मतलब 10-11 साल पहले, जूम कार वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस EVs on the platform so many years back. Yeah. So now we have EVs on the platform.
लेकिन ईवीज़ के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के भी हमें पार्टनरशिप्स चाहिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके, राइट? तो वो 2 हमारे एफर्ट्स हैं ईवीज़ के डायरेक्शन में। एक है ऑब्वियसली विद पार्टनर्स लाइक स्पार्क कार्स जो कार्स लाएगा प्लेटफॉर्म पे। दूसरा है विद पार्टनर्स टू कीप बिल्डिंग द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड जब तक दोनों नहीं होते तब तक तब तक हमारा काम एक्चुअली विल बी अधूरा ओनली। कस्टमर सपोर्ट के लिए आप क्या करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, राइट। क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो लोगों का रहता है ना वो हमेशा याद रहता है। तो क्या आप इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब और कस्टमर जैसे मैंने आपको बताया था हमारे 2 कस्टमर्स हैं, 2 टाइप के कस्टमर हैं। एक होस्ट है जो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं और दूसरे गेस्ट हैं जो वो गाड़ी यूज़ करते हैं। तो दोनों हमारे लिए कस्टमर्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम चाहते हैं कि एक तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है प्लेटफॉर्म पे दैट शुड बी फ्रिक्शनलेस, विच मीन्स अगर आपने गाड़ी बुक की और अगर आप गए गाड़ी को पिकअप करने तो गाड़ी वहीं पे होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। सो हमारा कम्युनिकेशन विथ होस्ट्स इज़ ऑल इन दैट ऑर्डर, राइट? सिमिलरली जब आपने गाड़ी वापस की तो होस्ट को भी लगना चाहिए कि हाँ गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिली है, राइट? पेमेंट का इशू नहीं है क्योंकि वी टेक इट्स अ प्रीपेड प्लेटफॉर्म, एडवांस या पूरा एडवांस आता है हमारा और जैसे ही ट्रिप खत्म होता है होस्ट को होस्ट का शेयर मिल जाता है। तो देयर इज नो पेमेंट लेड रेजोल्यूशन, लेकिन क्योंकि दिस इज अ सर्विस एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो, राइट? जो गेस्ट है होस्ट है दोनों के लिए इट्स नॉट हार्ड प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस एक्सपीरियंस। इसलिए वी वांट दैट वॉट एवर प्रॉब्लम्स दे हैव एक तो वो टाइम पे रेस कर सके और हम हमारे एंड पे उन टाइम को सॉल्व कर सके। तो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हम मेट्रिक देखते हैं, राइट? और वो मेट्रिक हम होस्ट को और गेस्ट को और खुद भी उसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज़ रेटिंग्स। सो हर ट्रिप के बाद जो गेस्ट है वो ट्रिप की रेटिंग करते हैं और जो होस्ट है वो भी गेस्ट की रेटिंग करते हैं, राइट? एंड एज अ प्लेटफॉर्म हमें दोनों को एजुकेट किया है कि अगर आपके रेटिंग्स अच्छे हों तो प्लेटफॉर्म के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आपके रेटिंग्स ख़राब हों तो प्लेटफॉर्म में आपको बहुत नुकसान होगा। आज अगर मैं देखूँ more than 85% of our trips are rated 4.5 and above over 5. That is very very good. Yeah. That is very very good, right? क्योंकि अगर like I said actually करना क्या है, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, and the guest will be happy with the experience, right? क्या इशू होगा? ठीक है, इंटरव्यू का दूसरा सेगमेंट। हमारी टीम ने गूगल से कुछ सवाल निकाले हैं जो जूम कार के बारे में मोस्टली सर्च्ड हैं। ओके, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब मिल जाए। पहला सवाल, जूम कार कितना चार्ज करती है? अमाउंट के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, जो भी है। एक्चुअली ये बहुत वेरी करता है क्योंकि ये भी वेरी करता है बाय कार टाइप, बाय ड्यूरेशन टाइप, बाय डे ऑफ द वीक, बाय लोकेशन ऑफ द सिटी। तो हमारा जो प्राइसिंग इंजन है वो एक्सट्रीमली डायनेमिक प्राइसिंग इंजन है वो। तो आपको जो प्राइस दिखता है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स, जो मैंने 3-4 फैक्टर्स आपको बताए जो वर्क इन द बैक एंड और फिर आपको प्राइसिंग देगा। ठीक है, क्या जूम कार की कोई किलोमीटर लिमिट है? नो, दैट्स अ बिग एडवांटेज इन द प्लेटफॉर्म, देयर इज नो किलोमीटर लिमिट, राइट? वी हैव ड्यूरेशन बकेट्स कि आप 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 आवर्स, 72 आवर्स और इवन मोर। जूम कार के लिए मिनिमम आवर्स कितने हैं? तो देयर इज नो मिनिमम आवर्स, मतलब आपको अगर 4 घंटे के लिए बुक करना है आप 4 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा बुक घंटे के लिए करें करना तो आप 24 घंटे के लिए भी कर Absolutely. सकते हैं। ठीक है, क्या जूम कार में फ्यूल कॉस्ट शामिल होती है? So fuel cost is paid for by the guest. Yeah. Yes, the guest But has to pay this for is the fuel mostly cost. searched on Yes. Google. क्या जूम कार पैसे रिफंड करता है? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ख़राब हो, और ख़राब एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने कार बुक किया और ऑब्वियसली प्रीपेड है, लेकिन आप जब गए वहाँ पे आपको कैंसिल करना पड़े फॉर वॉट एवर रीज़न, या तो आपका प्लान चेंज हो गया या आपको गाड़ी अच्छी नहीं लगी या होस्ट ने बोल दिया कि नहीं सॉरी मेरे को गाड़ी चाहिए, तो देन यू आर ड्यू फॉर अ कैंसिलेशन 100% एंड वी रिफंड द मनी बैक टू यू। ओके, अब आपकी पर्सनालिटी से जुड़े कुछ सवाल हमने निकाले हैं। आपके इंटरेस्ट और आप क्या सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो 3 ऐसी वेब सीरीज बताइए जो हर किसी को देखनी चाहिए, मस्ट वॉच। सो पहला वेब सीरीज इज मैश, ओके, MASH. It's about a mobile surgical hospital in Korea during the war. Wow. And why I think it's a fabulous series is those people live in very very tough conditions, लेकिन उनका जो स्पिरिट है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनका जो कैमराडरी है वो इतना अच्छा है कि मतलब वो ऐसा सीरीज़ है, आधे घंटे के एपिसोड्स होते थे या 25 मिनट के, उन एपिसोड्स में यू विल लाफ अ लॉट एंड यू विल आल्सो क्राई।
So it's a beautiful, beautiful series. The second series I think सबका favorite है, which is Friends. Yeah, I think everyone वो loves it. तो ऐसा series evergreen है वो, मतलब you know. Yeah. And the best part about that series is आप सबके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होता है जो who's like one of those characters. Yeah, true. और वो अगेन ऐसा सीरीज है कि मतलब you can watch with your children, you can watch with your parents, with your friends. So that's an evergreen series. The third one is a recent favorite, which is Brooklyn Nine-Nine, Yeah. which is also just basically shows कि आप काम जितना भी मुश्किल करें, मतलब they are cops in New York, तो उनका काम आसान नहीं है, लेकिन again camaraderie, friendship, with doing a difficult job, you can still keep the spirits high by having strong bonds at work. So I think these are my 3 favorite web Cool. series. Yeah. You're a traveler? I travel a lot. तो दुनिया की 3 सबसे खूबसूरत जगह, और वो क्यों, मतलब आपको क्यों पसंद है? तो जो हमारा सबसे फेवरेट जगह था जहाँ हमने ट्रैवल किया, दैट इज़ पोर्चुगल. ब्यूटीफुल कंट्री, लवली पीपल, ग्रेट नाइट लाइफ. वी लव लिस्बन एज अ सिटी बिकॉज द नाइट लाइफ देयर was very good. The second would be Hawaii. Okay. Because of the beaches, and it's just very, very pristine and very, very pretty a place. Third, I go to UK a lot because I'm a big football fan. So because वहाँ पे फुटबॉल बहुत बड़ा. इसीलिए आपके सोशल मीडिया पे भर के मेसी और उनके इमेजेस हैं. हाँ जी, हाँ. So I'm a very big football fan. Yeah. And UK is I think the best country for football. So for that reason, that is my third favorite place. Very nice. आपके लिए परफेक्ट वीकेंड क्या होगा? Perfect weekend is one spent with friends and family. Laptop एकदम बंद. No work calls, no work emails. Friends and family. Definitely with a lot of time spent on fitness and sport. What is your success mantra? Learning, unlearning, and and relearning. relearning. Right? I think that for me is super important because हर एक experience के साथ you can learn. हर एक interaction के साथ you can learn. थैंक यू सो मच आदर्श फॉर टेकिंग आउट सो मच टाइम. Thank you very much. तो ये थे हमारे साथ ज़ूमकार के ग्लोबल प्रेसिडेंट आदर्श मेनन. हमने कई मसलों पर बात की, फिर चाहे वो ईवी सेक्टर हो या फिर फ्यूचर की डिमांड. आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस पर.